नमस्कार, जन अपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। लखनऊ स्थित इंदिरा भवन कार्यालय में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में गौसेवा आयोग के अध्यक्ष राम बिहारी गुप्ता ने गाय को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ महाराज के नेतृत्व में गौसेवा को नई दिशा मिलेगी। गाय के गोबर और गौमूत्र से तैयार प्राकृतिक उत्पादों में आने वाली पीढ़ियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। राम बिहारी गुप्ता ने बताया कि गौ आधारित उत्पादों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और कृषि क्षेत्र में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में हर घर एक गाय की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे लोग प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार गौ सेवा को लेकर क्या क्या विभिन्न योजनाएं लाई हैं और क्या है पूरी बात? देखिए, उत्तर प्रदेश में 1,90,00,000 गौवंश है। प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ है। किसानों की संख्या लगभग 2,86,00,000 है, जिनके खातों में किसान सम्मान निधि जाती है। तो पहला अभियान है हमारे किसान के खूंटे पर कम से कम एक गाय। तो जो 1,90,00,000 गौवंश उत्तर प्रदेश में, पहले हमें इस गौवंश को लेते हुए 3 करोड़ तक ले जाना है, जिससे हर किसान के खूंटे पर कम से कम एक गाय हो। और एक गाय 5 से 7 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर देती है। तो गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए पक्का कैटल शेड, यूरिन टैंक तथा नाद का निर्माण ये मनरेगा की स्कीम के अंतर्गत है, जिसके लिए मैं पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहा हूं कि इस योजना में एक 60-40 का रेशियो है, जिसके कारण थोड़ा सा अभी ये योजना अभी परवान नहीं चढ़ पा रही है। लेकिन हमारा प्रयास है कि मनरेगा के अंतर्गत, ये इस योजना के अंतर्गत जो भी गाय पालने वाले किसान हैं उनके हम पक्का कैटल शेड बने। लेकिन फिर भी इस प्रदेश के अंदर हजारों किसानों ने गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए गौमूत्र की उपयोगिता को जाना है और उन्होंने अपने पैसे से, अपने संसाधनों से पक्का कैटल शेड बनाया। पीछे नाली में जाके गौमूत्र इकट्ठा होता है। दूसरा एक बड़ा काम है गौ आधारित प्राकृतिक खेती। हम सब जानते हैं कि केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर डालने से धरती जहरीली हो रही है, मृदा में पानी ज्यादा लगता है, मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है, घर घर में कैंसर, किडनी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और इससे सबसे बड़ी बीमारी इनफर्टिलिटी, नपुंसकता बढ़ रही है। शहरों में IVF सेंटर खुल रहे हैं, शादी हो रही है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। इन सारी समस्याओं का समाधान गाय है। तो गाय यदि किसान के पास होगी तो दूध, घी, दही बच्चे पिएंगे, मूत्र गोबर खेत में जाएगा। और इस समय हमारा राष्ट्र धर्म है, हमारा धर्म है गाय, धरती को बचाना, पानी को बचाना, पेड़ों को बचाना। तो इन सारी चीजों को लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का अभियान अब धीरे धीरे करके जनता तक पहुंच रहा है। और इस बार के केंद्रीय बजट में 1 करोड़ किसानों को गौ आधारित प्राकृतिक खेती का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में लगभग 20 लाख किसान गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने की दिशा में प्रयास चल रहा है, जिसमें बुंदेलखंड में 23,500 हेक्टेयर में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम चल रहा है। यूपी के शेष सभी जनपदों में नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग का कार्यक्रम बढ़ रहा है, जिसमें किसानों के समूह बन रहे हैं। कृषि सखी, महिला सखी, महिलाओं को, स्वयं सहायता समूहों को कृषि सखी का प्रशिक्षण को, गौ आधारित प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और वो महिला स्वयं सहायता समूह की बहन, वो गांव में बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन, बच्चे पिएंगे गाय का दूध, इस मिशन को लेते हुए कि गाय किसान के जीवन का अंग है। गाय हम नहीं पालते हैं, बल्कि गाय हमें पालती है। गाय से ही धरती बचेगी, क्योंकि जब हम गौमूत्र गोबर का जीवामृत बना के डालेंगे, जीवामृत कुल 3 दिन में बन जाता है, जिसमें 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी, 6 चीजें मिला दीजिए, 3 दिन में बन के तैयार। चौथे दिन खेत में ले जाइए, तो इससे मिट्टी में फिर से देसी केंचुआ पैदा हो जाता है। तो एक तो गौ आधारित प्राकृतिक खेती का है। तीसरा है मिशन बायोगैस को लेके पूरे देश में 10,000 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन एनर्जी के लिए दिया हुआ है। बड़े बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 60 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगने की दिशा में कार्य चल रहा है। कुछ चालू भी हो गए हैं यहाँ पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। तो धीरे धीरे करके, लेकिन हम लोगों का लक्ष्य है कि जिस किसान के पास में 1 गाय है, 2 गाय है, 4 गाय है, वो कैसे गौमूत्र गोबर का उपयोग करके बायोगैस का संचालन करें और खेतों में ले जाएं। और एक बड़ा स्कीम है नंद बाबा दुग्ध मिशन, जो 2 गाय की, 10 गाय की, 25 गाय की स्कीम चल रही है। 2 गाय की स्कीम, जो 2 गाय पालेगा, दूध वाली गाय लाएगा, अन्य राज्यों से लाएगा, तो देसी गाय के दूध को बढ़ावा देने के लिए जो है वो 2 गाय पर 80,000 रुपए की सब्सिडी है। दूसरी 10 गाय की स्कीम है, जिसमें 23,60,000 की स्कीम है, जिसमें 11,80,000 रुपए की सब्सिडी है। इसी तरह से तीसरी स्कीम है 25 गाय की, जो 62,50,000 की है, जिसमें 31,25,000 रुपए की सब्सिडी है।
यानी 50% सब्सिडी सरकार दे रही है। सरकार चाहती है गौवंश का पालन हो, लेकिन इसमें हम 2-3 चीज़ों को और कर रहे हैं कि जिस तरह की दूध की डेयरी चल रही है, इसी तरह की गुजरात में बनासकांठा में गौमूत्र की डेयरी चल रही है और वो 5 रुपए लीटर गौमूत्र को कलेक्ट करते हैं। उन्होंने एक मशीन डेवलप की है जिसमें वो टेस्ट करते हैं और उससे खेतों के लिए 3 तरह की दवाइयाँ तैयार हो रही हैं। एक ग्रोथ प्रमोटर है, 2 कीट नियंत्रक है। और इसी दिशा में उत्तर प्रदेश में भी एक हमारे डॉक्टर प्रवीण जी हैं, वो गौमूत्र का 10 रुपए लीटर खरीद रहे हैं और वो गौमूत्र से खेतों के लिए दवाइयाँ तैयार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में उन्हीं के काम को आगे बढ़ाते हुए गौमूत्र की डेयरी हो, गोबर गैस संयंत्र, गोबर की भी खरीद अभी जो चल रही है वो थोड़ा सा अभी पूरे प्रदेश में नहीं फैल पा रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले समय में गोबर 4 रुपए 5 रुपए किलो बिके, गौमूत्र 10 रुपए लीटर बिके और गाय का दूध भैंस के दूध से 10 रुपए महंगा बिके। अभी क्या हो रहा है, SNF फैट के आधार पर भैंस का दूध 70 बिक रहा है, गाय का दूध 37 रुपए बिक रहा है। लेकिन जिस दिन भैंस का दूध 70 की जगह गाय का दूध 80 रुपए बिकेगा, उस दिन घर घर में गाय पल जाएगी, गौमूत्र भी बेचेगा, गोबर भी बेचेगा, दूध भी बेचेगा। तो एक बड़ा मिशन लेके माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और ग्रीन फॉडर, हरा चारा का उत्पादन इतना हो कि हर गाय को उत्तर प्रदेश में कैटल फूड सिक्योरिटी का हब बनाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 चालू हो गई है। मोरिंगा विद नेपियर या मोरिंगा विद गन्ना घास, मोरिंगा विद जो है उसके साथ में ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, समय समय पर हरा चारा उत्पादन हो, मोरिंगा लगे। मोरिंगा एक बार लगाओ तो 15 साल तक चलेगा। हर गाय को यदि 1.5 किलो 2 किलो हरी पत्ती मिलती है मोरिंगा की यदि, तो आप समझिए खली चोकर की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इस समय हमारे सामने चुनौती है नस्ल संवर्धन को लेकर, हरे चारे की सिक्योरिटी को, कैटल फूड सिक्योरिटी को लेकर, और गोबर जितना भी है उसमें गोबर के गमले बनवाना है। गोबर के गमले बनाने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चालू हो गई है। एक मशीन जो लगभग 70,000 रुपए के लगभग आती है, वो दिन भर में लगभग 400 गमले बना देती है। और बरसात में जब 37 करोड़ 39 करोड़ 40 करोड़ पौधे अभी लगेंगे, तो इस बार लक्ष्य है कि 5 करोड़ गोबर के गमले बने। गोबर के गमले जहां लगा दोगे मिट्टी में, वो गल जाएगा, साल भर का खाद का भी काम करेगा, जड़ें हिलेंगी नहीं। तो इस तरह के विषय को लेके हम लोग कार्यरत हैं और सभी से मेरे निवेदन है कि बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन केवल गाय के द्वारा संभव नहीं है, केवल गाय के द्वारा ही संभव है। तो इसलिए गौ आधारित प्राकृतिक खेती को ज्यादा से ज्यादा लोग अपनाएं। मानी जी, प्रतापगढ़ में कुछ ऐसे गौशालाएं हैं जहाँ पर अनियमितताएं जो है बरती जाती हैं, वहाँ पर गायों की देख रेख अच्छे से नहीं हो रही। देखिए, आपने प्रतापगढ़ की बात कही है, ये पूरे 75 जनपदों में ये गौशाला का संचालन जो प्रधान और सेक्रेटरी के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और माननीय पशुपालन मंत्री के निर्देश पर एक शासनादेश जारी हुआ था, जिसमें गौशाला का संचालन महिला स्वयं सहायता समूह, FPO, कोई कारपोरेट को कर सकता है। पूरे प्रदेश में इन तरह की गौशालाओं का संचालन अब महिला स्वयं सहायता समूह, FPO को देने की तैयारी चल रही है। आने वाले 5-6 महीने में जो ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, उसके पहले तक हम लोगों की योजना है कि मैक्सिमम गौशालाएं जो है उनके संचालन का काम प्रधानों से हटा के जो है वो जो गौसेवी संस्था है, गाय पालने में जिनकी रुचि है, गाय पालना जिनका एजेंडा है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। अब अपना परिचय देती। श्याम बिहारी गुप्ता, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग।